from mathemaths.com. Let's start with question number 2 and third part of exercise number 6.1. The statement of this question is actually we have to find the highest common factor through factorization method. तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है ये है जी x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, फिर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, फिर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं कि इसके अंदर इन तीनों को टर्न बाय टर्न इनकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इसको लिया यानी x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x को। इस सारे में अगर आप देखें तो इसमें हमें x कॉमन नज़र आ रहा है, तो इस सारे में से हम x को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यानी x कॉमन ले लिया। अब ये जो x स्क्वायर माइनस 2x है इसको हम लिख सकते हैं, देखें x स्क्वायर यहाँ पे ये जो x स्क्वायर है ये यहाँ पे इसी तरह से आ गया, यानी ये x स्क्वायर इसी तरह से आ गया, ये 1 इसी तरह से आ गया। अब ये जो बाकी यहाँ पे माइनस 2x है इसको हमने माइनस x और माइनस x करके लिख लिया। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन लिया तो ये x माइनस 1 आ गया, और इन दोनों में से हम माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। माइनस 1 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास, देखें जब माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस ऐसे करेगा कि यहाँ से इस x को प्लस कर देगा, ये प्लस 1 को माइनस 1 कर देगा। यानी जब भी माइनस को कॉमन लिया जाता है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जितने साइंस हैं उनको चेंज कर देता है। तो अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन खासा इजी हो गया इस अंदाज में कि ये देखें यहाँ पे x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 यहाँ पे भी है। सो इन दोनों में से हम x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। देखें x माइनस 1 यहाँ और इन दोनों में से कॉमन लिया, इधर x रह गया, इधर माइनस 1 रह गया। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, और साथ में यहाँ पे x जो है ये इसी तरह इसके साथ चला आ रहा है जो कि ऊपर से ये साथ में इसी तरह से रहेगा। अब हम दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 गिवन है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये माइनस का साइन नहीं था, ये प्लस है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन में कुछ इस तरह से होगा कि ये देखें ये जो x स्क्वायर है ये x स्क्वायर इसी तरह से है। अब यहाँ पे ये जो माइनस 3 है ये माइनस 3 भी इसी तरह से है। ये जो प्लस 2x है इसको हमने जस्ट चेंज किया है प्लस 3x माइनस x में। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे देखें इन दोनों में से हम यानी कि इतने पोर्शन में से ये जो ये वाला पोर्शन है इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं। सो हमने x को कॉमन लिया, इधर हमारे पास x रह गया, यहाँ पे प्लस 3 रह गया। अब इन दोनों में से हम माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। सो माइनस 1 को कॉमन ले लिया, ये हमारे पास यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे प्लस 3 रह गया। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 इधर भी है, x प्लस 3 इधर भी है। इन दोनों में से हमने x प्लस 3 को कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ इस तरह से करेंगे कि देखें ये एक तो हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हम इसके थर्ड जो इक्वेशन है उसकी तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। तो अब यहाँ पे ये देखें x स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह से आ गया, माइनस 4 भी इसी तरह से आ गया, और ये जो माइनस 3x है इसको हम लिख सकते हैं प्लस 4x। ये यहाँ पे ये जो x स्क्वायर माइनस 3x है ये एक्चुअली माइनस नहीं था, ये प्लस 3x है माइनस 4। तो इस वजह से हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4। तो यानी x स्क्वायर इसी तरह से, माइनस 4 भी इसी तरह से, सिर्फ ये जो प्लस 3x है इसको हमने प्लस 4x माइनस x कर दिया। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से हम माइनस 1 को कॉमन लेते हैं, माइनस 1 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ भी x प्लस 4 आ जाएगा। सो अब देखें यहाँ पे x प्लस 4 इधर भी है, x प्लस 4 इधर भी है, तो दोनों में से हम x प्लस 4 को कॉमन ले सकते हैं। सो हमने इसको x प्लस 4 को कॉमन लिया, बाहर निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 रह जाएगा। सो ये x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप अगर इन तीनों फैक्टराइजेशंस को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे देखें x माइनस 1 यहाँ पे इस फैक्टराइजेशन में x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 यहाँ पे भी है,
और x माइनस वन यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है कि x माइनस वन तीनों के अंदर कॉमन है। सो x माइनस वन इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि हमने फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।